नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए पार्ट 2 का सेक्शन लाए हैं, जो कि आने वाला जो ग्रुप डी एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। दोस्तों ये आज का जो वीडियो है ग्रुप बायोलॉजी का पार्ट 2 है। इसके बाद हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपको आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्प करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लगातार ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, जिससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा समय न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आज का है वो है, निम्नलिखित कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। तो 4 ऑप्शन आपके पास दिया है, इसका आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। तो इसके राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी माइकोप्लाज्मा, जो कि सबसे छोटी जीवित कोशिका है। इसके पास कोशिका भित्ति नहीं होती है दोस्तों। इसे जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। और अगर हम सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कोशिका के 4 अवयवों में उस कोशिका को पहचानिए जो पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिका में नहीं। 4 ऑप्शन है आपके पास, इसमें से आपको बताना है कौन सी कोशिका है जो पौधों की कोशिका में पाया जाता है लेकिन जानवर की कोशिका में नहीं पाया जाता। इसके राइट आंसर बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी लवक जो है वो जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में महत्वपूर्ण अंतर यही है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है किंतु जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधे के परागण प्रकार के वर्तिकाग्र में अंतरिम कर दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्वयुग्मन। स्वयुग्मन यानी जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधे के परागण प्रकार के वर्तिकाग यानी स्टिग्मा में अंतरित कर दिया जाता है तो उसे ऑटोगेमी यानी स्वयुग्मन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है जो पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। बात करें अगर पौधों में गैसों का विसरण की, तो पौधों में गैसों का जो विनिमय होता है वो स्टोमेटा, लेंटिकल्स तथा क्यूटिकल्स तीनों द्वारा होता है। स्टोमेटा जो कि पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला अति सूक्ष्म छिद्र होता है, लेंटिकल टहनी व शाखाओं के छाल में, जबकि क्यूटिकल अधिकांश पौधों की बाह्य त्वचा में उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्लोनिंग पद निम्नलिखित में से संबंधित होता है। इसमें बताना है जो क्लोनिंग पद किससे संबंधित होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी जनन विज्ञान जिसे हम कहते हैं, ये क्लोनिंग पद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों का लिंग मुख्य रूप से निर्भर करता है। इनमें से जो बच्चों का लिंग निर्धारण होता है किस पे निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी पिता पर। जो बच्चों का लिंग मुख्य रूप से निर्धारण होता है वो एक्स या वाई होता है, क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। परागण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है। इनमें से जो है परागण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी आग जो है वो परागण के लिए आवश्यक नहीं है। अगर परागण की बात करें तो परागण मुख्य रूप से हवा हो गया, पानी हो गया और कीटों द्वारा होता है। आग से परागण नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आधुनिक आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, आपको बताना है जो आधुनिक आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी ग्रेगर मेंडल जो थे। आनुवंशिकता का सिद्धांत ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा दिया गया था। मेंडल को ही आनुवंशिकी का जनक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से एक लिया जाता है।
इनमें से इसका राइट आंसर क्या होगा? इसके राइट आंसर बात करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है कोशिकाओं में तात्कालिक ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज को लिया जाता है। ग्लूकोज के एक अणु में श्वसन से 36 एटीपी अणु ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती हैं। बताना है कि इनमें से जो कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी न्यूक्लियस के द्वारा कोशिका की गतिविधियों पर नियंत्रण केंद्रक द्वारा होता है। यह कोशिका का एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पौधा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? पौधा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसे पौधा की कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। इसके एंजाइम द्वारा कोशिकीय श्वसन होता है जिससे ऊर्जा पैदा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आनुवांशिक इकाई है यानी जेनेटिक यूनिट्स क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी जीन जो है वो आनुवांशिक इकाई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हमशक्ल जुड़वा का जन्म तब होता है जब, यानी हमशक्ल बच्चे कब पैदा होते हैं? जब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी प्रायः एक ही लिंग के होते हैं। यानी हमशक्ल जो जुड़वा का जन्म एक ही प्रसव के समय एक ही भ्रूण के द्वारा होता है। ये प्रायः एक ही लिंग के होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी आनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का। आनुवांशिकी अर्थात जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता यानी जीवों की विभिन्नताओं एवं गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आनुवंशिकी किससे संबंधित है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आनुवंशिकी किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन है आपके पास। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी आनुवांशिकता। आनुवांशिकता के अंतर्गत जीनी लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने की प्रक्रिया आनुवांशिकी कहलाती है। अगर इसके जनक क्वेश्चन पूछता है कि आनुवंशिकता के जनक कौन है, तो हैं सर ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ऊतक विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऊतक विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी ऊतकों का। ऊतक विज्ञान में ऊतकों की उत्पत्ति हो गई, संरचना एवं कार्यों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ बन जाएं, क्योंकि हम ग्रुप डी की लगातार तैयारी कर रहे हैं। सारे टॉपिक हैं, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, बायो, जीके, रीजनिंग, मैथ, सारा का सारा हम लगातार चैनल के माध्यम से आपको तैयारी करा रहे हैं, जिससे आपको आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही मदद मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? इसके राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली तथा वनस्पति कोशिका में सबसे बाहर की तरफ कोशिका भित्ति पाई जाती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऊतक है एक, यानी ऊतक क्या है? टिश्यूज क्या है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, देखिए इनमें से बताना है कि जो ऊतक है वो क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी समान कोशिकाओं का समूह है। ऐसी कोशिकाओं के समूह जो संरचना, आकृति, उत्पत्ति एवं कार्य में एक समान होते हैं उन्हें ऊतक कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गैमीट की शुद्धता का प्रतिपादन किसने किया था? 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है कौन थे वो वैज्ञानिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेंडल ने। मेंडल के आनुवांशिकता के 3 नियम हैं। युग्मकों की शुद्धता का नियम,
उनमें से एक है। इस नियम के अनुसार जोड़े के जीन युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं और युग्मक में जोड़े का एक ही जीन पहुंचता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इनमें से ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्क्लेरेनकाइमा। इसे दृढ़ोतक या स्क्लेरेनकाइमा मोटी भित्ति युक्त कठोर कोशिकाओं से निर्मित एक प्रकार का सरल ऊतक है। इन कोशिकाओं में काष्ठिल द्वितीयक भित्ति होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। खाली स्थान है, ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती हैं। 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना है कि इसका जो राइट आंसर हो क्या होगा। तो इसके राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी विभज्य योतक। विभज्य योतक ऊतकों के विभाजन तथा विभेदन के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं डैश है से कोनों पर मोटी हो जाती है। तो इनमें से आपको बताना है कि खाली स्थान में कौन सा भराएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेलुलोज और पेक्टिन। कोलेनकाइमा ऊतक या स्थूल कोण ऊतक की कोशिकाओं के कोनों पर कोसा भित्ति के ऊपर पेक्टिन और सेलुलोज की परत जम जाती है, जिससे कोसा भित्ति कोनों पर मोटी तथा दृढ़ हो जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कोशिका भित्ति रहित समस्त बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को आप किस जगत में रखेंगे? ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको बताना है इनमें से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी जंतु। कोशिका भित्ति रहित समस्त बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को जंतु जगत में रखा जाता है। इसके अंतर्गत समस्त कशेरुकी तथा अकशेरुकी जीवों को शामिल किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खाली स्थान है, कोशिकाएं ढीली बंधी होती हैं जिससे उनके बीच बड़े अंतराकोशिकीय स्थान पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है आपको इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी पैरेनकाइमा। इसे पैरेनकाइमा या मृदुतक भी कहते हैं। ये सभी कोशिकाएं समव्यासी तथा पतली भित्ति युक्त होती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। खाली स्थान है, ऊतक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है। इसमें से कोलेनकाइमा है, स्क्लेरेनकाइमा है, पैरेनकाइमा है, एरेनकाइमा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी स्क्लेरेनकाइमा ऊतक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है। इसे दृढ़ोतक भी कहते हैं। यह कोशिकाएं बहुत लंबी, सकरी तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती है। इनकी कोसा भित्ति मोटी तथा लिग्निन युक्त होती हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि हम लगातार ग्रुप डी की एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं और सारे के सारे टॉपिक कवर कर रहे हैं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो, मैथ, रीजनिंग, जीके, सारा का सारा आपको वीडियो लगातार डेली बेसिस पे मिल रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।